नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विथ वाईकेडी। आइए आज 12 तारीख, कल 11 तारीख को सेकेंड राउंड का जो भी वोटिंग होना था बिहार का वो कंप्लीट हो गया। और कल शाम से 7 बजे के आसपास से अलग अलग चैनल्स अपना अपना ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, वो सब कुछ दिखाने लगे कि बिहार में आएगी किसकी सरकार। पोल टू पोल में भी वो दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है। आज अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच फिर से एक बार आप लोगों को बताने जा रहे हैं, फिर सच होगी मेरी बात। ये जो शीर्षक दिया हुआ है, फिर सच होगी मेरी भविष्यवाणी। अब क्या है, ये लगभग 2-3 महीने का जो मेरा एक सफर रहा है आप लोगों के साथ। 15 अगस्त से शुरू हुआ है ये चैनल जनता जनार्दन विथ वाईकेडी। और इस थोड़े से समय के अंतराल पे जो एक छोटा सा परिवार हम लोगों का बना, उसमें कई बार ऐसा मौका आया जिसमें पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भविष्यवाणियां की मैंने, जो लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ एकदम सही साबित हुई। एक तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच को लेकर भी था, बिहार चुनाव को लेकर के है, इस बीच में चिराग पासवान को लेकर के कुछ बातें हो रही थी, बीच बीच में हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए डालें, अपने विचारों को बताएं कि आम जनता क्या सोचती है। मेरा पक्ष कोई एक पत्रकार का या फिर कोई वो प्रोफेशनल का नहीं है, एकदम आम आदमी जो न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर यूट्यूब पे भी एक पक्ष का दूसरे पक्ष का सुनने के बाद जो एक मन में धारणा या विचार आता है, वो आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने का काम कर रहा है। मां सरस्वती का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, बात सच हो रही है और एक दो नहीं कई। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि 14 तारीख को तो एग्जैक्ट पोल आएगा ही, और उस दिन मेरे इस चैनल पे मोहर लगेगा कि जो विचार हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं वो क्या बायस्ड है, एक तरफा है, या वाकई एक आम जन की बात है जो दिल से आवाज निकल रही। एक पहला वीडियो मैंने डाला था लगभग 70-75 दिन पहले, आज से 70-75 दिन पहले, 1 सितंबर 2025 को। शीर्षक दिया हुआ था बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार ओपिनियन पोल को लेकर के। ये स्क्रीन पे लगाया हुआ है मैंने, आप लोग दोबारा से जाके उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने बिहार के जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर के ये चर्चा किए थे कि क्या लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। और उसी दिन राहुल गांधी अपनी पद यात्रा जो सासाराम से शुरू किए थे 16 अगस्त से, वो 1 सितंबर को गांधी मैदान में समाप्त किए थे। वोट चोर या वोट अधिकार यात्रा, जिसमें हम बताए थे आपको कि ये कोई वोट अधिकार और चोरी का मामला नहीं, ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स था। तेजस्वी को बताना था कि भैया रहम करिया, पिछला बार 70 दे ले रहा, बेइज्जत मत करिए। और उसी समय हम बोले थे कि पिछले ही बार तेजस्वी यादव सिर्फ कांग्रेस की वजह से हार गए थे, नहीं तो वो बंदा चीफ मिनिस्टर होता, उसको पूरी रात नींद नहीं आता होगा अगले 5 सालों तक। और वही हुआ, जो खींचतान चला इन लोगों के बीच में वो इतना लंबा चला कि लास्ट में कई पत्रकार प्रोफेशनल तो ये जानने का कोशिश किए कि आखिर एग्जैक्ट फिगर क्या है। जैसे एनडीए वालों ने अपना एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ था, उस तरह का महागठबंधन का क्या है फिगर, आखिरी समय तक कंफ्यूजन बना रहा है। खैर, चुनाव समाप्त हो गया आज। उसके बाद अगला वीडियो मैंने डाला था उसके ठीक 20-22 दिनों के बाद, 24 सितंबर 2025। ये स्क्रीन पे हम लगा रहे हैं आपको बार बार, ताकि आप दोबारा से जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें भी बिहार चुनाव को लेकर के चर्चा की। तब तक ऐसा कोई सरगर्मी नहीं था, ना सीटों का बंटवारा हुआ था, ना ही कोई घोषणा कौन कहां से लड़ेगा, कितने सीटों पे लड़ेगा, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन फिर वही बात कि जो आम जन, एक आम पब्लिक सोच रहा था कि क्या बदलाव होना चाहिए कि नहीं। एक 2 अक्टूबर को एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य को लेकर के, और उसमें कैसे मैंने ये बताया है, अभी इसको भी स्क्रीन पे लगाए हैं, आप लोग इसको जाके देखिएगा कि
जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में अखिलेश यादव के साथ जो उनके चाचा और बाकी लोग किए खींचातानी, और वो रिलेक्टेंट थे कि हार जाएंगे ठीक है कोई बात नहीं, आगे का भविष्य हम अपना ठीक करेंगे, उसी से तुलना करते हुए तेजस्वी यादव के बारे में बताए थे कि इस बार तेजस्वी यादव चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले भविष्य को ठीक करने के लिए ये केवल चुनाव का वो किया जा रहा है, क्योंकि उनका भाई अलग अलग पार्टी बना चुके हैं, उनकी बहन अलग से नाराज हो रखी है, इनका भविष्य भी बहुत लंबा है, मात्र 36 साल 37 साल उम्र हो रहा, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो उस वीडियो में भी मैंने बताया, जो कि अब आप तो चुनाव सब समाप्त हो गया, अब आप उस पर देख सकते हैं कि वो कितना सही था या गलत। बीच में जब सीट बंटवारा को लेकर के एकदम हाई टेंशन बना हुआ था और चिराग पासवान किसी से मिल नहीं रहे थे, ये भी स्क्रीन पे लगाया हुआ मैंने, उस समय ये चल रहा था कि चिराग पासवान जो है 50 सीट मांग रहे हैं, 60 सीट मांग रहे हैं, उनको मनाने का कोशिश किया जा रहा है, बीजेपी उनको 25 सीट देना चाहती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो प्रशांत किशोर के साथ जा करके मिल जाए, कहीं तेजस्वी यादव के साथ जाके ना मिल जाए, शायद इसीलिए महागठबंधन अपने सीटों की घोषणा नहीं कर रहा है, या प्रशांत किशोर पहले फेज में 51 लोगों की घोषणा करने के बाद रुक गए थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनको मालूम है कि किसकी हवा है और किसका सरकार बनने वाला है, वो इस तरह का नादानी नहीं करेंगे। और जिन लोगों को ये उम्मीद था कि भाई बिहार टूटा तो सेंटर टूटेगा, सेंटर में एनडीए की सरकार चली जाएगी, मोदी जी हट जाएंगे, मैंने तब भी कहा था भैया ये सब नाटकबाजी 2029 तक आप लोग के सामने होता रहेगा, आप लोग गलत चैनल को देख रहे हैं और वो गलत चैनल आपको 2002 से ये उम्मीद जता रहे हैं कि मोदी जी खत्म हो जाएंगे, और आप लोग ताली पीट रहे हैं और बेवकूफ बन रहे हैं। अपने चैनल पे एक आध एपिसोड मैंने उस पर भी किया हुआ है कि कैसे 4 PM वाले एक पंडित जी को बैठा करके और भविष्यवाणी कराते हैं, अब महामूर्ख बनाते हैं वो लोग। तो खैर अपना अपना विचार, तो वो बात भी सच हुई। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बीजेपी इनको 30 या उसके आसपास ही देगी, इनको कोई 40-50 नहीं देने जा रही है, 29 सीट पे समझौता हुआ, वो बात भी सच हुई। अब आइए अगला, 19 अक्टूबर को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, शीर्षक दिए हुए थे कि महागठबंधन में फूट, एनडीए की जीत पक्की। ये ऐसा क्यों दिया हुआ था, क्योंकि उस बीच में साहनी जो है वो डिप्टी सीएम बनने के लिए और तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए ये चाह रहे थे कि फॉर्मली अनाउंसमेंट हो। कांग्रेस इस बार चाह रही थी कि हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, और उस चक्कर में 15 दिनों तक, मतलब समझिए कि राहुल गांधी कंबोडिया और कहां कहां अपना कौन हाइड्रोजन बम इकट्ठा कर रहे थे, तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे थे, कोई चुनाव में एक्टिविटी नहीं, कोई प्रचार। लास्ट में पवन खेड़ा वगैरह लोग इन्वॉल्व हुए और तब जाकर के समझौता हुआ और कांग्रेस को झुकना पड़ा, और वो अनाउंसमेंट दोनों को लेके करना पड़ा, साहनी को डिप्टी सीएम और इनको सीएम। तब तक तो नुकसान हो चुका था। देखिए पब्लिक के बीच में मैसेज जाना बहुत जरूरी है। वही दूसरा पक्ष एनडीए जो है वेल डिसिप्लिन, कोई ऐसा मैसेज कहीं से भी, लाख बार पत्रकार पूछते रह गए कि अच्छा नीतीश बाबू को आप लोग सीएम बनाएंगे, घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, फलना लिमका ढिमका, एक ही इश्यू आके अटक गया था नीतीश कुमार के आसपास, और बहुत तरीके से एनडीए वालों ने हैंडल किया और एकदम डिसिप्लिन वे में सब एक ही तरह की बात कर रहे थे। तो वहां भी अब आगे एक वीडियो बनाया था मैंने, जब छठ कंप्लीट हो गया, इस बार छठ बिहार में अपने गांव से करने का सौभाग्य हासिल हुआ, और उस दौरान वहां लोकल लेवल पे कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी कि क्या हवा पानी है। जितने लोग थे सब ये कह रहे थे कि ना ना फाइट तो बढ़ुए, एकदम टाइट बा, हो सका था कि बीजेपी हार जाए एजिक से कैंडिडेट। लेकिन जैसे ही अगला सवाल पूछा जाता था अच्छा बिहार में सरकार किसका बनेगा, तो रिएक्शन ये होता था ना ना सरकार तो एनडीए बीजेपी का ही बनेगा। तो मेरा ये कहना होता था कि यार तू लोग कैंडिडेट हरा दे बजा और सरकार बना दे बजा बीजेपी एनडीए के, ये कैसे संभव है। तो ना ना भैया, और बाकी जगह जीती ना। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए कि बिहार में सरकार तो एनडीए ही रहना चाहिए, तेजस्वी का नहीं आना चाहिए। तो खैर
उस टॉपिक में ये लगाया हुआ है मैंने स्क्रीन पे कि तेजस्वी यादव राघवपुर से और बिहार चुनाव दोनों हारे। अब यही ट्विस्ट है, अब यही देखना है 14 नवंबर को कि क्या तेजस्वी यादव राघवपुर का सीट अपना बचा लेते हैं या गंवा देते हैं। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से, मेरे इस वीडियो को देखने वाले जितने लोग हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार राघवपुर सीट अपना बचा लेंगे। और आप लोग भी, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, तो अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि एनडीए को कितना सीट आएगा और महागठबंधन को कितना आएगा। और लास्ट में मैंने बनाया हुआ है 1 अक्टूबर को, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, वोटिंग नहीं पड़ा है, हाँ सब पार्टियां लग गई हैं अपने अपने चुनाव प्रचार में, सब लोग जोर लगा दिए हैं, पब्लिक को खूब मोबिलाइज कर रहे हैं। शीर्षक दिया हुआ था आएगा तो एनडीए ही, ये आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, आएगा तो एनडीए ही। इसको भी खूब लोगों ने देखा है, लंबा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो नहीं था, उसके बावजूद भी आप लोग का आशीर्वाद मिला, आप लोगों ने देखा। मेरे चैनल्स को भी आप लोग खूब सब्सक्राइब कर रहे हैं। इस वीडियो को भी देखने के बाद 14 नवंबर को जो रिजल्ट आना है उस दिन तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने पीछे के जो सफर है, जो भी 2 अढ़ाई 3 महीने का जो सफर रहा है, इस दौरान आप लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें इस एक वीडियो में आपको समेट के बता सके कि भाई अब 14 नवंबर आ रहा है, उस दिन सिर्फ बिहार चुनाव का ही रिजल्ट नहीं होना है, मेरा भी रिजल्ट होना है कि हम कितने सही उतरते हैं, जो आम जन का मानसिकता आप लोगों के सामने रख रहे हैं वो कितना सही है। तो इसीलिए मेरे इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और मतलब भरपूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, और ऐसे ही मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।